स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपका विक्ट्री क्लासेस की इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। मैं बीएस राणा आपका बायोलॉजी पार्ट कवर करने वाला हूं। यहां पे उन सारे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में बोर्ड में पूछे गए हैं या उनको पूछे जाने की संभावना है। तो उसी सीरीज का आज पहला टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं और वो जो टॉपिक है मैंने बायोटेक्नोलॉजी यूनिट से लिया है और टॉपिक का नाम है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन इनसाइड द जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो होते हैं इनसे रिलेटेड कई नेचर के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं। इसी से रिलेटेड टीआई प्लाज्मिड का रोल पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ टीआई प्लाज्मिड इनसाइड बायोटेक्नोलॉजी, या इस तरीके से पूछ लेते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन कैसे प्लांट के अंदर ट्यूमर को इंड्यूस कर सकते हैं, या क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को जेनेटिक इंजीनियरिंग में कैसे यूज किया जाएगा, या ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग टीआई प्लाज्मिड को या एग्रोबैक्टीरियम को किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपनी फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर कराने में। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो इस टॉपिक से आपका कवर हो जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज वो अलग अलग हो सकती है लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपका एक ही रहेगा। तो देखिए वो एक्सप्लेनेशन है क्या। तो मैं टॉपिक का जो नाम है वो लिखता हूं सबसे पहले, रोल ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इन बायोटेक्नोलॉजी। देखिए जो एग्रोबैक्टीरियम है इन्हें नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। इन्हें नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास कैपेबिलिटी है अपने डीएनए को प्लांट के अंदर ये ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं उसे भी देखते हैं। तो जो एग्रोबैक्टीरियम है इसके पास एक प्लाज्मिड होता है, उस प्लाज्मिड को हम लोग कहते हैं टीआई प्लाज्मिड। देखिए नॉर्मली प्लाज्मिड के बारे में तो आपने सुना होगा कि प्लाज्मिड आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। मतलब ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है जो किसी भी बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है उसके अलावा ये होता है, और जो मेन क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का वो लीनियर होता है। लेकिन जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो सर्कुलर डीएनए होते हैं और ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होते हैं। मतलब ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकते हैं आपके मेन क्रोमोसोम से, क्योंकि इनके पास अपना खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। तो उसी में जो एग्रोबैक्टीरियम है उसके पास टीआई प्लाज्मिड होता है। मतलब प्लाज्मिड तो है, ये टीआई का मतलब क्या है यहां पे वो देख लीजिए। तो यहां पे जो टीआई है इसका मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग। ट्यूमर इंड्यूसिंग, इस ट्यूमर इंड्यूसिंग से क्या मतलब है कि ये प्लांट सेल के अंदर घुस के उस प्लांट में ट्यूमर फॉर्म करवा सकता है। अब ये किस तरीके से फॉर्म करवाएगा और उस ट्यूमर फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, तो एक डिजीज कॉज करवाता है एग्रोबैक्टीरियम प्लांट्स के अंदर। उस डिजीज को कहते हैं हम लोग क्राउन गॉल डिजीज। दैट डिजीज इज नोन एज क्राउन गॉल डिजीज। अब इसे क्राउन गॉल डिजीज क्यों कहते हैं वो भी हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। देखिए होता क्या है, जनरली मैं डाइकॉट प्लांट की बात करता हूं, मैं डाइकॉट प्लांट्स की बात करता हूं। यहां पे ये मैं एक प्लांट बना रहा हूं आपके सामने, प्लांट का जो रूट वाला रीजन है उसको आपके सामने बना रहा हूं, तो आप समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो डाइकॉट प्लांट का पार्ट है ये इंजर्ड हो गया, दिस पार्ट गॉट इंजर्ड, और इंजर्ड होने के बाद
यहां से केमिकल कंपाउंड रिलीज होता है जिसको कहते हैं हम लोग एसिटाइल सिरिंजोन। अब ये जो एसिटाइल सिरिंजोन है इसके बारे में एनसीईआरटी में विवरण नहीं है ना दिया हुआ, लेकिन वहां पे मैकेनिज्म क्लियर नहीं है कि ये हो कैसे रहा है। वहां पे उन्होंने डायरेक्टली बता दिया है कि जो एग्रोबैक्टीरियम है वो टीआई प्लाज्मिड को ट्रांसफर करा देते हैं और उनको हम लोग डिसआर्म करके यूज कर सकते हैं। लेकिन कैसे करते हैं, कैसे होता है, उसको हम यहां पे समझने वाले हैं, एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है उसके पीछे का। तो डेफिनेटली यहां पे 100% आपको क्लैरिटी मिलेगी। एक बार देखिए, तो यहां पे ये जो एग्रोबैक्टीरियम है ये सॉइल में फ्रीली घूम रहे हैं। ये बहुत सारे एग्रोबैक्टीरियम हैं, ये यहां पे सॉइल के अंदर फ्रीली घूम रहे हैं। अब ये जो एसिटाइल सिरिंजोन यहां इंजर्ड पार्ट से रिलीज हुआ, ये क्या करेगा, इन एग्रोबैक्टीरियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट होने की वजह से कुछ एग्रोबैक्टीरियम यहां पे पहुंच जाएंगे। अब ये जो एग्रोबैक्टीरियम थे ये कहां पहुंच गए, प्लांट सेल के पास पहुंच गए। और प्लांट सेल के पास पहुंचने के बाद ये यहां पे इससे अटैच होते हैं थ्रू अ स्ट्रैंड। अब ये जो स्ट्रैंड है उसके थ्रू क्या करेंगे, ये अपना जो टीआई प्लाज्मिड था उस टीआई प्लाज्मिड को प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। अब कैसे होगा, तो यहां पे समझिए, ये मैं एक प्लांट सेल को बना रहा हूं, बड़ी सी प्लांट सेल, और यहां पे एक बना रहा हूं मैं एग्रोबैक्टीरियम। ये एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड है, सर्कुलर डीएनए। अब इस सर्कुलर डीएनए के पास क्या होता है बेटा, बहुत सारी जीन्स होती हैं। उन जीन्स में ऑक्टापाइन, नोपालाइन, एग्रोपाइन, ऑक्सिन, साइटोकाइन, कई जीन्स होती है। मेनली आपको जो अभी समझना है, इस टॉपिक को समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि यहां पे एक ऑक्सिन और एक साइटोकाइनिन को कोड करने के लिए जीन होती है जो ये टीआई प्लाज्मिड लेके चलता है। अब कहोगे कि सर ये जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है ये जनरली तो प्लांट हार्मोन है हमारा, तो ये एग्रोबैक्टीरियम में क्या कर रहा है। तो अभी आपको रोल समझ में आ जाएगा कि एग्रोबैक्टीरियम में इस ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की वजह से क्या कर रहा है। तो देखिए यहां पे क्या होगा कि ये इनके बीच में एक स्ट्रैंड तैयार हुआ। इस स्ट्रैंड को जनरली T4SS स्ट्रैंड कहा जाता है, T4SS स्ट्रैंड। और ये जो टीआई प्लाज्मिड है वो यहां से इस तरीके से एंटर करेगा। तो ये जो T4SS स्ट्रैंड तैयार हुआ इनके बीच में, आप सिंपली स्ट्रैंड बोलिए, ये तो मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूं यहां पे। आप इस स्ट्रैंड के थ्रू यहां पे क्या होगा कि ये जो पूरा टीआई प्लाज्मिड था वो इस तरीके से यहां से ट्रांसफर होगा और जो प्लांट का जीनोम है उसके साथ जाके ये बाइंड कर जाएगा। क्या कर जाएगा, यहां से ये निकल के आया और ये प्लांट जीनोम के साथ आके अटैच हो गया। अब प्लांट जीनोम के साथ आके अटैच होने से क्या होगा, तो जनरली आपने पढ़ा होगा कि जो ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो तो वो रूट इंडक्शन होता है। वहां पे क्या होता है, रूट इंडक्शन। और अगर साइटोकाइनिन का लेवल ज्यादा हो तो शूट इंडक्शन होता है। पर ये क्या करता है, जो टीआई प्लाज्मिड है वो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को जो कोड करने वाली जीन है उससे बिल्कुल बराबर कंसंट्रेशन में, उनका जो रेशियो होता है वो बिल्कुल इक्वल होगा। तो ना तो वहां पे रूट बनेगी ना बनेगी शूट, वहां पे क्या है, एक ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जानी है। क्यों, क्योंकि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जो रेशियो है वो ये क्या करता है, इक्वल रखता है। तो ऑक्सिन जब बनता ज्यादा साइटोकाइनिन के मुकाबले तो रूट इंडक्शन होता है, साइटोकाइनिन होता है शूट इंडक्शन होता है। यहाँ पे दोनों का रेशियो हो गया और क्या, बराबर, जिसकी वजह से यहां पे हो जाती है ट्यूमर की फॉर्मेशन। और ये जो ट्यूमर की फॉर्मेशन है वो किस रीजन में होगी, वो इसी इंजर्ड पार्ट में होगी। तो देखिए ये किस तरीके से दिखाई देगा, तो यहां पे इस तरीके से एक ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये जो ट्यूमर की फॉर्मेशन हुई है ये कहां पे हुई है,
रूट के जस्ट टॉप मोस्ट पार्ट में। तो एक बात बताइए, जो हम लोग क्राउन पहनते हैं वो कहां पे पहनते हैं? अपने सर वाले पार्ट पे पहनते हैं ना। बेसिकली क्राउन को कहां पहना जाता है राजाओं को? ऑन द हेड पार्ट। तो ये रूट का जो है हेड पार्ट है, इसीलिए हम इसे क्या करें? क्राउन। अब यहां पे क्या हुई है? क्राउन वाले रीजन में गॉल बन गया, गॉल मतलब ट्यूमर की फॉर्मेशन हो गई, तो क्राउन गॉल, और क्राउन गॉल डिजीज यहां पे हमारा तैयार हो गया। ठीक है, तो ये जो यहां पे ट्यूमर की फॉर्मेशन हुई, इसी वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं? क्राउन गॉल डिजीज कह रहे हैं बेटा। गॉट इट? अब ये तो देखो नेचुरली इसने किया अपने आप, मतलब ये प्लांट सेल के अंदर एंटर हुआ और उसने जाके यहां पे एक ट्यूमर की फॉर्मेशन करा दी, जिसे हमने क्राउन गॉल डिजीज कहा। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ट्यूमर फॉर्मेशन कर सकता है, तो आप उसमें बता सकते हो इस तरीके से। अब बात करते हैं कि हम इस मैकेनिज्म को या इस एग्रोबैक्टीरियम को आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में, अपनी फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमें एक डिसआर्मिंग मेथड पढ़ना होता है। अब डिसआर्मिंग मेथड क्या है वो भी देख लीजिए। मैंने क्या बताया आपको, देखिएगा मैंने क्या बताया, इसके ऊपर मल्टीपल जीन्स हैं। अब ये जो जीन्स थी, यही तो हार्मफुल जीन्स थी जिसकी वजह से ये प्लांट के अंदर एंटर हो रही थी और ट्यूमर की फॉर्मेशन करा रही थी। अगर मैं ऐसा करूं, इन जीन्स को यहां से हटा दूं, इन जीन्स को यहां से हटा दूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? डिसआर्मिंग कर रहा हूं। डिसआर्मिंग का मतलब क्या है? जैसे कोई भी टेररिस्ट है, उस टेररिस्ट के पास उसके जो आर्म्स होते हैं, मींस जो उसके हथियार होते हैं, वो उसी की वजह से तो हार्म कर पाता है किसी कॉमन सिविलियन को। तो अगर उसके पास से आप हथियार हटा लो तो वो हार्म नहीं कर पाएगा, वो हम जैसा हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो एग्रोबैक्टीरियम था, उसके पास क्या थी? कुछ जीन्स थी जिसकी वजह से ये ट्यूमर फॉर्मेशन करवा सकता था प्लांट के अंदर। लेकिन अगर हम उन्हीं जीन्स को वहां से हटा दें, हटाने के लिए क्या यूज किया जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज किया जाता है। तो अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करके हम उन जीन्स को हटा के उसकी जगह अपनी फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दें, फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा? जो हमारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक को प्लांट जीनोम में इंट्रोड्यूस कराएगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप प्लांट के अंदर क्या चाहते हो? आप फ्लावर कलर चेंज करना चाहते हो, प्लांट में क्या करना चाहते हो? आप उसकी फ्रूट की जो साइज है उसको बदलना चाहते हो, या फ्रूट का जो फ्लेवर आ रहा है उसको बदलना चाहते हो। तो आप किसी भी पर्टिकुलर XYZ प्लांट से अपनी एक जीन ऑफ इंटरेस्ट ढूंढिए जिसका आप कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे उस प्लांट के अंदर, और उस जीन को आप इसके साथ अटैच कर दीजिए। अटैच कैसे किया जाएगा? जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां पे यूज किए, उन्हीं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आप, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट थी उसके ऊपर आप वहां पे जब डालेंगे तो सिमिलर स्टिकी एंड्स बनेंगे या कोहेसिव एंड बनेंगे, और वो जाके इसके साथ बाइंड कर जाएगा। तो यहां पे लग गई हमारी क्या? अब फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे लग गई है। अब एक बात बताइए, जो जिसका नेचर है वो तो बदलने से रहा, एग्रोबैक्टीरियम का जो नेचर था अपने जीन्स को ट्रांसफर करना या अपने प्लाज्मिड को प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफर करना, वो तो करेगा ही। तो क्यों ना हम उसकी इसी एबिलिटी को यूज करें, हम पहले उसे डिसआर्म कर दें और उसके साथ अपनी फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा दें। भाई अब तुम्हें जितना इन्फेक्ट करना है वो करो। क्यों? क्योंकि अब जब वो इन्फेक्ट करेगा तो क्या होगा? वो हार्मफुल जीन को नहीं ट्रांसफर कर रहा होगा, वो किसे ट्रांसफर कर रहा होगा? हमारी फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को। तो ये आपका आंसर हो गया किसका? टीआई प्लाज्मिड मेथड का, कि टीआई प्लाज्मिड को किस तरीके से हम लोग डिसआर्म करके अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करा सकते हैं इनसाइड द प्लांट सेल। ओके, तो इसी तरीके से आपको देखिए, क्वेश्चन जो है उसकी लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है या टॉपिक है, अगर उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से है तो आप उसको बहुत अच्छे से लिख पाएंगे या एक्सप्लेन कर पाएंगे वहां पे। तो आप मेनली मैकेनिज्म को समझने पे ध्यान दें इंस्टेड ऑफ रटने पे। तो आपने अगर यहां पे कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा, मैं कोई भी अलग स्ट्रेटजी से
उस टॉपिक को आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश करूंगा। तो ये तो था आपका टीआई प्लाज्मिड मेथड या डिसआर्मिंग मेथड या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस या नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, किसी भी फॉर्म में इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको लेके मैं मिलता हूं अगली वीडियोस में। थैंक यू।